क्या है शरद पवार की पार्टी का भविष्य? 1999 में बनी एनसीपी 2023 में 2 धड़ों में बटी। अपने पहले ही चुनाव में पार्टी ने 58 सीटें जीती। टूट के बाद इस बार के विधानसभा चुनाव में शरद गुट का सबसे खराब प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव में शरद पवार के हिस्से में अजीत पवार से ज्यादा सीटें आई थी। विधानसभा चुनाव में मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली थी, जबकि शरद पवार के हिस्से में महज 10 ही सीटें आईं। लोकसभा चुनाव में शरद पवार को पार्टी के नए नाम और चुनाव निशान के बावजूद 8 सीटों पर जीत मिली थी। अजीत पवार को महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। ये तो नहीं कह सकते कि शरद पवार की राजनीति खत्म हो चुकी है। दरअसल सतारा की ऐतिहासिक जीत उनके ही नाम दर्ज है, जब बारिश में भीगते हुए चुनावी रैली करके शरद पवार ने पासा पलट दिया था। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की तरह शरद पवार के लिए भी बीएमसी चुनाव आखिरी इम्तिहान होंगे और तब तक तैयारी के लिए समय भी पर्याप्त है। आपको बता दें 83 साल के शरद पवार ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान अपनी परंपरागत सीट बारामती में कहा था कि मैं सत्ता में नहीं हूँ, राज्यसभा में भी मेरा कार्यकाल 1.5 साल बचा है, इसके बाद मैं भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर शरद पवार अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो ये उनके नेतृत्व में पार्टी का आखिरी विधानसभा चुनाव होगा। खास बात यह है कि ये 6 दशक से भी लंबे शरद पवार के राजनीतिक जीवन का सबसे खराब चुनाव साबित होगा। जब 2 धड़ों में बटी एनसीपी। जुलाई 2023 में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बगावत करके पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया। अजीत को 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन मिला था। भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ अजीत पवार महायुति सरकार का हिस्सा बने। चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच असली एनसीपी की जंग जारी रही। पहली लड़ाई पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर छिड़ी। मगर यहां अजीत गुट की जीत हुई। पार्टी का असली नाम और चुनाव चिन्ह अजीत गुट को मिला। विधानसभा चुनाव में भी शरद पवार ने असली एनसीपी होने का दावा किया, मगर जनता का साथ नहीं मिला। पार्टी टूटने के बाद ये शरद पवार और अजीत पवार गुट के बीच पहला विधानसभा चुनाव था। भतीजे के सामने चाचा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर एक वाक्य धूम मचा रहा था। वो था, जहां बूढ़ा आदमी चल रहा है वहां अच्छा हो रहा है। कम से कम शरद पवार से प्यार करने वाले हर व्यक्ति को इस लाइन का मतलब पता था। शरद पवार के गुट के उम्मीदवार ये सोच रहे थे कि वो अपने प्रमुख नेता के जादू से विधानसभा पहुंच जाएंगे। यही कारण था जहां एनसीपी एसपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, वहां शरद पवार की रैलियों की खूब मांग थी। 84 वर्षीय शरद पवार ने भी इस मांग के मद्देनजर राज्य भर में 69 सार्वजनिक बैठकें की। वो समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना राजनीतिक रुख बताते रहे और उन्होंने लोगों को अपने पक्ष में करने का भी प्रयास किया। बहरहाल तमाम कोशिशों के बाद भी शरद पवार को 86 में से सिर्फ 10 सीटें ही मिली। कोर्ट की शरण में शरद पवार। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। शरद पवार का दावा है कि एनसीपी केस में सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों का अजीत पवार ने बिल्कुल भी पालन नहीं किया। दरअसल शरद पवार का तो उद्धव ठाकरे से भी बुरा हाल हुआ है। हालांकि बीएमसी चुनाव से उम्मीदें तो शरद पवार को भी होंगी। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट का ही आसरा है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से पहले लोकसभा चुनाव में भी अजीत पवार के हिस्से वाली एनसीपी को चुनाव कैंपेन के लिए खास हिदायतें दी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक
अजित पवार को घड़ी चुनाव निशान का इस्तेमाल करने की इजाजत तो थी, लेकिन लोगों को बार बार ये बताना भी जरूरी था कि वो अस्थायी तौर पर ऐसा कर रहे हैं। जब तक कि अदालत का फैसला नहीं आ जाता, शरद पवार गुट की तरफ से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया कि अजित पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की अनदेखी की और लोगों के मन में भ्रम पैदा कर फायदा उठाया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अजित पवार वाले गुट को पार्टी का नाम और चुनाव निशान इस्तेमाल करने की छूट दी थी। वहीं शरद पवार को चुनावों में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी शरद चंद्र पवार नाम वाली तुहरी बजाते हुए आदमी वाला चुनाव निशान इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। असल में अजित पवार बरसों से चुनाव कैंपेन एनसीपी के नाम पर करते आए हैं। अजित पवार की पूरी राजनीति शरद पवार के ही साए में चलती आई है। शरद पवार के नाम पर वो चुनाव भी जीतते आए हैं, इसलिए अजित पवार को भी हिदायत दी थी कि चुनाव प्रचार के दौरान वो शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।